Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. I am your English teacher Muhammad Irfan. Today our topic is subjunctive mood of verb present. इससे पहले हमने subjunctive mood जो है वो पढ़ा था कि पास्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं। तो subjunctive mood है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो subject होता है, जैसे आई, ठीक है, आई सब्जेक्ट है मैं, तो मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, मेरा कोई इरादा है, मेरी कोई डिज़ायर है, विश, डिज़ायर या वांट, मैं कुछ चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए, मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग यहाँ से चले जाएं। तो ये जो मेरा बात करने का अंदाज़ है, इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट जो है उसका मूड क्या है, वो चाहता क्या है। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को डिस्कस करेंगे। लेट्स जंप इनटू वीडियो। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ वर्ब्स, सजेस्ट, सजेस्टन या सजेस्ट, इंसिस्ट और रिकमेंड। ठीक है, तजवीज़ देना, कोई मशवरा वगैरह देना, या कोई सिफारिश करना, या कोई काम का कहना, ठीक है, या इंसिस्ट, इसरार करना। अब जहाँ पर भी ये स्पेसिफिक ख़ास किस्म के वर्ब आ जाएंगे, उनके साथ वर्ब के बाद लगेगा दैट क्लाज, यानी सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो दैट से स्टार्ट होगा और दैट के बाद जो है वो सब्जेक्टिव मूड अप्लाई हो जाएगा। अब कैसे होता है, हम एग्जांपल देखते हैं। आई सजेस्ट, ये वो ख़ास वर्ब आ गया जो मैंने कहा था, स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक वर्ब्स। आई सजेस्ट दैट ही बी आवर कैप्टन। अब नॉर्मली इसको होना चाहिए ही शुड बी आवर कैप्टन, ही मस्ट बी आवर कैप्टन, या ही इज़ आवर कैप्टन। तो ये मैंने आपको बताया था, बी बेस फॉर्म है, बी होना, और बी ही से निकलता है इज़, एम, आर या वाज, वर। ये टू बी वाला जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ये हम उसमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बी की कोई फॉर्म नहीं लगेगी, इज़, एम, आर, वाज, वर, ना ही यहाँ पर कोई मॉडल वर्ब आएगा, शुड वगैरह या कुड, कुछ भी नहीं आना, सिर्फ बेस फॉर्म आ जाएगी बी। आई सजेस्ट दैट ही बी आवर कैप्टन। ये जो है ये सब्जेक्टिव मूड कहलाता है प्रेजेंट का। और बी जो है ये स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है, यानी कोई चीज़ कैसी है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम हैप्पी, तो बी की जगह पे हमने इसकी फॉर्म लगा ली है प्रेजेंट की, एम। अब मैं कहता हूँ दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं, तो बी का आर बन गया। लेकिन यहाँ पर सब में बी ही लगेगा सब्जेक्टिव मूड में, ना टू भी लग सकता है, टू भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना। अब देखें, दे इंसिस्ट दैट आई बी देयर फ्रेंड, उन्होंने इसरार किया, उन्होंने ज़िद की कि मैं उनका दोस्त बन जाऊँ या बन जाना चाहिए। तो ये दैट आई शुड बी देयर फ्रेंड नहीं आएगा, आई बी देयर फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो मैंने रेड में लिखे हैं ये कुछ एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं जो मैंने रेड में लिखे हैं, ये वर्ब थे ऊपर वाले, सजेस्ट, इंसिस्ट या वांट। अब ये जो मैंने लिखा हुआ है जितने भी एडजेक्टिव, इनके बाद भी दैट क्लाज लगेगी सब्जेक्टिव मूड की। अब देखें कैसे, इनमें वर्ब कोई नहीं आएगा दैट से पहले। इट इज़ वाइटल, वाइटल कहते हैं इम्पॉर्टेंट, इसमें कंपलसरी, इसेंशियल, नेसेसरी यानी लाजमी भी आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या वाइटल, जिनके मानी है अहम, वो भी आ सकता है। ये सारे एडजेक्टिव हैं। इट इज़ वाइटल दैट वी बी ऑन टाइम। अब ये नहीं आना कि ठीक है इट इज़ वाइटल दैट वी शुड बी ऑन टाइम, नहीं आएगा, सिर्फ बी का इस्तेमाल होगा बेस फॉर्म का। आई वांट ही बी अ डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि वो डॉक्टर बन जाए। अब ये ऐसे भी हो सकता है नॉर्मली, आई वांट ही शुड बी अ डॉक्टर, आई वांट हिम टू बी अ डॉक्टर, लेकिन सब्जेक्टिव मूड में सिर्फ बी आएगा। नेक्स्ट ये आ गया यहाँ पर विश। ये जो रेड में है ये कंडीशंस हैं, ये शराइत हैं जिनकी वजह से सब्जेक्टिव मूड हम यूज़ कर रहे हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है दैट दिस स्ट्रीट बी क्लीन्ड, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का पैसिव वॉइस। दिस स्ट्रीट यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगा। आई विश दैट दिस स्ट्रीट बी क्लीन्ड, मेरी ख्वाहिश है कि ये गली साफ़ हो जाए, ये स्ट्रीट। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर बहुत सारी रूम्स में चेयर्स हैं, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा हैं। अब मैं कहता हूँ आई कमांड या आई आर्डर, ठीक है, आई कमांड, आई आर्डर दैट दीज चेयर्स बी रिमूव्ड, ये चेयर्स जो हैं ये यहाँ से ले जाई जाएँ, यहाँ से ले जाएँ। अब चेयर्स, दीज चेयर्स जो है ये पैसिव वॉइस है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये नहीं कह रहा आई आर्डर दैट दीज चेयर्स
शुड बी रिमूव्ड नहीं मैं कह रहा, ठीक है, सिर्फ बी रिमूव्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट ये भी एडजेक्टिव की एग्जांपल है वाइटल की तरह, वाइटल या कंपलसरी या जो भी है एडजेक्टिव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही फॉलो द रूल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अहम है कि वो जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करे, तो ये मस्ट फॉलो या फॉलोज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, आई इंसिस्ट दैट शी कम हीयर, मैं इसरार करता हूँ। आई विल इंसिस्ट हो या आई इंसिस्टेड, यहाँ पे जो भी हो ये चेंज नहीं होगा, दैट वाली क्लास। आई इंसिस्ट दैट शी कम हीयर, विल कम भी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, ना यहाँ पर शुड कम ना कम्स, ओनली कम बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई आर्डर दैट ही फिनिश हिज वर्क, अब देखें आर्डर आ गया है तो सब्जेक्टिव मूड दैट क्लास में अप्लाई हो जाएगा और ही शुड फिनिश नहीं आएगा, सिर्फ फिनिश आएगा, ओनली फिनिश। और ये यहाँ पर मैंने डिमांड भी लिखा था, ठीक है, ये भी ख्वाहिश होती है या मुतालबा। आई डिमांड दैट शी सिंग अ सॉन्ग, शी शुड सिंग अ सॉन्ग नहीं आएगा, ना ही विल, कुछ भी नहीं, ओनली फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पर एक देखें, ये नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेज़ जिसमें हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू या अल्लाह ब्लेस यू। अब मैं कहता हूँ आई विश, ये भी विश आ गई, ठीक है, डिज़ायर, तो आई विश, इसके बाद ये जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये भी सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब है। आई विश गॉड ब्लेस यू, अब हम ये नहीं कहते आई विश गॉड शुड ब्लेस यू, गॉड मस्ट ब्लेस यू या गॉड विल ब्लेस यू, गॉड के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये भी इनकी तरह, ठीक है, ये जितने भी एक्शन वर्ब थे ये भी इनकी तरह ही है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो भी आप देख लें। ये है आई डिज़ायर माई फ्रेंड हैव अ कार। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव है, ठीक है, टू हैव या हैव, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। देखिए फ्रेंड, फ्रेंड जो है सिंगुलर है, और ये जो मैं लिखा है नीचे इसको क्या कहते हैं, ये सब्जेक्टिव केस है लेकिन ये शो करता है पोजेशन को, यानी किसी चीज़ की मलकियत को। आई डिज़ायर या आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे दोस्त के पास कार हो। अब देखें फ्रेंड, माई फ्रेंड के साथ वैसे हैज़ लगना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट फॉर्म हैव ही आएगी सिंगुलर के साथ। यहाँ पर अगर ही शी इट आ जाए फिर भी हैव लगेगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये हम डिस्कस कर रहे थे। और दूसरा देखें, गॉड बी विद यू, आई विश गॉड बी विद यू। अब गॉड शुड बी विद यू नहीं कहते हम, ठीक है, तो ये जो नॉर्मली हम बोलते हैं आम हालात में, ये दोनों जो मैंने एग्जांपल दी हैं तो ये भी सब्जेक्टिव केस है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस नॉर्मली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश, इनका ज़्यादा यूसेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है, ब्रिटिश में बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और ये जो ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मल सिचुएशंस में, फॉर्मल किस्म की जो राइटिंग्स होती हैं या कन्वर्सेशन, इनफॉर्मल में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ नॉट यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में सब्जेक्टिव केस जो है वो बहुत कम है, बल्कि होता ही नहीं इस्तेमाल। और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर्स में। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कि ये न्यूज़पेपर्स जो है इसमें कैसे इस्तेमाल होता है सब्जेक्टिव केस, और ये किसी की इंटेंशन, इरादा या ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। होप यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे। कीप वाचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड you can also subscribe to my YouTube channel. Okay, if you want to ask something about that specific topic or any other English topic of your choice, you can ask in comment section without any hesitation. I'll catch you up in next video. Till then, Allah Hafiz.